नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान, जय श्री शनिदेव महाराज। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस राशिफल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों सावधान, दुश्मन धमकी देने वाला है तुम्हें। जी हाँ दोस्तों, कड़वी सच्चाई सुनकर होश उड़ेगा तुम्हारा। इसीलिए दोस्तों समय रहते अभी सतर्क हो जाओ, वरना कहीं बाद में पछताना न पड़े तुम्हें। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह समय जो आपके दुश्मन धमकी देने वाला है वह कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इसीलिए दोस्तों मेरी हर एक कही गई बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों हम आपके पिछले कुछ सालों की ऐसी सच्चाई से पर्दा फाश करेंगे जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद तुम्हारा होश और हवास दोनों उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम आप सभी से एक छोटा सा विनती करना चाहते हैं कि जो भी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान लिखकर आप सभी अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों क्योंकि अगर आप भगवान का आभार व्यक्त करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में कोई परेशानी नहीं आएगी, किस्मत तुम्हारा बदल जाएगा। दोस्तों दुश्मन का होगा बुरा हाल, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे दुश्मनों का बुरा हाल कैसे हो गया, तुम सोच में पड़ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को गलती से भी बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। दोस्तों यह वीडियो आपकी किस्मत से जुड़ी हुई है। क्या पता कि अगर तुम इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हो तो आने वाले दिनों में तुम्हें परेशानियां झेलनी पड़े। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार समझा रहा हूं कि इस वीडियो को मिस करने की गलती मत करना। दोस्तों जितना हो सके शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस समय आपके जीवन में भगवान शनि महाराज अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। जी हाँ, बता दें कि जब शनि महाराज अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो शनिदेव उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और अभी तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। दोस्तों जी हाँ, बता दें कि आने वाले 48 घंटे में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तुम्हें, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। अब आपकी खाली झोली भरने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में बस तुम संभल कर रहना, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में दुश्मनों की कमी नहीं है। सावधान रहना, सतर्क रहना। दोस्तों अब आपको अपनी सफलता के साथ साथ अपने आसपास मौजूद लोगों का पर भी विश्वास और ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय आपकी तरक्की देखकर कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हो सकते हैं जो सामने से आपके अपने बनकर रहे हैं, लेकिन मन ही मन आपकी उन्नति से परेशान हो रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में दुश्मनों से बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का दौर शुरू होता है तो उसके साथ विरोध करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है।
धन, सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता के नए मार्ग आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, जहां लक्ष्मी का आगमन होता है वहां व्यक्ति को अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी होता है। किसी के सामने अपनी भविष्य की योजना खोलकर ना बताएं, अपने धन से जुड़ी बातें हर किसी से साझा ना करें और अपनी निजी जानकारी को सीमित रखें, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में दुश्मनों की कमी नहीं है और हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक हो यह जरूरी नहीं है। दोस्तों विशेष रूप से उन लोगों से सावधान रहिए जो आपकी सफलता की तारीफ तो करते हैं लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ बातें करते हैं। अब बात करते हैं भगवान श्री शनिदेव महाराज की, जो आप पर शनिदेव की कृपा विशेष रूप से मानी जाती है और आने वाले समय में शनिदेव महाराज आपके कर्मों के अनुसार आपको परिणाम देने वाले हैं। यदि आपने पिछले समय में मेहनत की है, किसी का बुरा नहीं किया और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाया है, तो समझ लीजिए कि शनि महाराज आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार हैं। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे उनमें गति आ सकती है। धन से जुड़े मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। शनि महाराज कर्मों के देवता हैं, इसीलिए किसी के बात और साथ छल कपट या अन्याय करने से बचे। आपके विरोध चाहे जितने भी कोशिश कर ले, अगर आपका कर्म मजबूत है तो कोई भी शक्ति आपकी उन्नति को लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आने वाले समय में आपको अपने शत्रुओं पर विजय पाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन यह विजय क्रोध से नहीं बल्कि आपकी समझदारी, धैर्य और सही समय पर लिए गए सही निर्णयों से होगी। इसीलिए किसी की बातों में आकर तुरंत प्रतिक्रिया ना दे। दोस्तों यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहे, क्योंकि आपकी चुप्पी ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों आने वाले समय आपको एक ऐसा अवसर भी दे सकता है जहां आपके पुराने विरोधियों को स्वयं समझ आ जाएगा कि आपको रोकना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखना, सफलता के समय अहंकार नहीं करना है। माता लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने के लिए घर में शांति रखें, बड़ों का सम्मान करें, जरूरतमंद की सहायता करें और शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव महाराज का स्मरण करें। किसी के साथ अन्याय ना करें और अपने कर्मों को साफ रखें, क्योंकि जब शनि महाराज की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ मिलता है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है जहां बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों अभी सावधान रहिए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, दुश्मनों से दूरी बनाकर रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। आने वाला समय आपके लिए परीक्षा भी है और अवसर भी है। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं उन्हें अपनी मेहनत का जवाब दीजिए, अपनी सफलता का जवाब दीजिए और अपने अच्छे कर्मों का जवाब दीजिए। भगवान श्री शनिदेव महाराज आपकी रक्षा करेंगे, माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखेंगे और आपके जीवन से हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, दुश्मन कितने भी हो, अगर कर्म मजबूत है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो आपकी जीत निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। दोस्तों ध्यान रखिए कि आने वाले समय में आपके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। धन प्राप्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं, रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। लेकिन इस समय कुछ ऐसे लोग भी आपके आसपास दिखाई दे सकते हैं जो आपकी सफलता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। दोस्तों
घर परिवार और आर्थिक मामलों से जुड़ी बातें किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अधिक साझा ना करें। आपकी एक छोटी सी बात भी किसी के लिए आपके लिए खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। जो योजना अभी आपके मन में चल रही है उसे पूरा होने से पहले सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, जब समय आपके पक्ष में आने वाला लगता है तो चुपचाप मेहनत करना ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और यहाँ भुगतान श्री शनिदेव महाराज का संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव आपको डराने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आते हैं। अगर आपने जीवन में संघर्ष किया है, लोगों की बातें सहन की है, मेहनत के बावजूद सफलता में देरी देखी है, तो अब धैर्य मत कीजिए। शनि महाराज की दृष्टि से देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं होती। आपने जो कर्म किए हैं उनका परिणाम आपको समय आने पर अवश्य ही मिलेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपका भरोसा तोड़ा या आपकी सफलता को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब आपको उनके पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब शनिदेव का न्याय शुरू होता है तब व्यक्ति को किसी के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिस्थितियां स्वयं सच सामने लेकर आती है। जब माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत यह भी बताता है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत करने के अवसर बन सकते हैं, लेकिन धन आते ही खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। दोस्तों, किसी के कहने पर बड़ा आर्थिक निर्णय ना ले, लालच से बचे और बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाने से सावधान रहें, क्योंकि धन की रक्षा करना भी धन कमाने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात आती है आपके शत्रुओं की। आपको अपने विरोधियों से डरना नहीं है बल्कि उन्हें पहचानना है। जो व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी सफलता से परेशान होता है, आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है या आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और बोलता है, ऐसे लोग से दूरी बनाना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। हर लड़ाई लड़ता जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ केवल समय के भरोसे छोड़ देना ही आवश्यक होता है। याद रखिए दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी वाणी है और आपका धैर्य है। आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है, कोई ऐसी बात कह सकता है जिससे आपका मन विचलित हो सकता है, लेकिन उस समय यदि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो समझ लीजिए कि आपने आधी लड़ाई उसी समय खत्म कर दी। अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो समझ लीजिए कि आधी लड़ाई उसी समय आपने जीत ली, क्योंकि आपका विरोधी चाहता है कि आप गलती करें और आपकी समझदारी उसे वही मौका नहीं देगी। दोस्तों, इस समय जो भी प्रतिक्रिया आपको दी जा रही है ये एकदम 100% सत्य दी जा रही है। इसीलिए दोस्तों, इसे दिमाग में नोट करिए और समझदारी के साथ, अच्छे कर्म के साथ भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखें। माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करें, भगवान शनि महाराज जी की पूजा आराधना करें और हो सके तो हर शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार जरूर करें। भगवान हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हर परेशानियों का अंत होगा और आपके जीवन में खुशियां दस्तक देगी। तो दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री महाराज, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी।